आज एक गांव का लड़का शहर आता है पढ़ाई के लिए और यहाँ आकर सुसाइड कर लेता है। और कमाल की बात तो ये है कि दुनिया वाले ये भी जानने की कोशिश नहीं करते कि उसके पीछे आखिर वजह क्या थी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम पंकज राज है और आप देख रहे हैं राज की बात, खास तौर से आपके साथ, दुनिया का एकमात्र चैनल जो सच्चाई से रूबरू कराता है। आज ही जुड़े हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करें राज की बात ऑफिशियल चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज एवरीथिंग पर्सन कुछ न कुछ डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं जो बिहार में फरहाद और माही बन के घूम रहे हैं। खुदा और मोहब्बत मेरा भी किसी जमाने में फेवरेट ड्रामा हुआ करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भी फरहाद की तरह फकीर बन जाएं। हाँ, ये बात सच है कि इंसान पूरी दुनिया से टकरा सकता, लेकिन एक स्त्री का मोह, उसके आगे इंसान को झुकना ही पड़ता है। शायद इसलिए कहा जाता है कि स्त्री मोह नरक का द्वार है। जरा इमेजिन करिए मेरे भाइयों, आज आप जिस स्त्री के लिए तड़प रहे हैं उसे आपकी कदर नहीं, लेकिन आप उसके पीछे मरे जा रहे हैं। दिन भर उसी के बारे में सोच रहे हैं, खाना तक नहीं खा रहे। अरे मेरे भाई, अगर वो तेरी कदर नहीं कर रही तो तू क्यों मरा जा रहा है? तो उस पे मरता है, वो किसी और पे मरती है। हाँ, बनाए होंगे उसने अपने कई प्रेमी, लेकिन दोस्तों वो प्रेमी भी उसके पास जब तक उसके फेस में ग्लो है, ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस खत्म होते ही उन्हें कोई पूछेगा तक नहीं। भाई, तू आज जिसके लिए मर रहा है, कुछ साल बाद देखना उसी को देखकर तुझे अजीब लगेगा और बोलेगा, यार यही वो थी जिसके पीछे हम मरा करते थे। और एक बात लड़कियों को भी बता दूं कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे शरीर से प्यार है। जो तुम समझ रही हो ना कि नहीं, वो तो सच्चा प्यार करता है। मेरी बहनों, अभी रिसेंट की एक घटना याद है ना? क्या हुआ कि एक लड़की थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो एक लड़के से प्यार करती थी और लड़का केवल उसके शरीर से। तो हुआ क्या कि 2-3 महीने तक वो लड़का उस लड़की का शोषण करता रहा। लड़की रोज कहती कि तुम मुझसे शादी तो करोगे ना? लड़का बोलता हाँ, और ऐसे ही बहला फुसला कर उस मासूम लड़की का शोषण करता रहा। लड़की अनजान थी और एक दिन उस लड़की ने टाइट होकर पूछ लिया कि तुम रोज कल में टाल देते हो, तुम मुझसे शादी आखिर कब करोगे? तो पता है उस लड़के के साथ क्या हुआ? उस लड़के ने उस लड़की के छोटे छोटे करके एक सूटकेस में भरकर उसे जंगल में फेंक आया। अब बताओ, क्या यही प्यार है? ऐसी घटनाओं के बारे में सुनकर तो रूहें कांप जाती हैं। पता नहीं इन लोगों को कब समझ आएगा। मेरे भाइयों, जिसमें छुए बिना भी प्यार हो सकता है, और प्यार करने के लिए लड़की ही क्यों? अगर तुम मुझसे पूछोगे कि प्रेम की एग्जाम्पल क्या है, तो मैं सबसे पहले अपने लफ्ज से 2 नाम दूंगा और वो नाम होंगे मम्मी और पापा के। दोस्तों, इस जगत में निस्वार्थ प्रेम केवल मम्मी पापा ही करते हैं। किसी लड़की के चक्कर में माँ बाप को मत खो देना, जो तुमसे दूर रहकर भी अपने दिल में तुम्हें बसाए रहते हैं। और आप हैं कि उनसे सही से बात तक नहीं करते। ये लड़कियां तो आपको लव यू कह के जता भी देती हैं, लेकिन माँ कहती नहीं, पर प्रेम बहुत करती है। आज एक लड़का शहर से आता है पढ़ाई करने के लिए और नए नए लोगों से मिलता है, जान पहचान बनाता है, उसे काफी अच्छा लगता है। लेकिन उसी बीच उसे मुलाकात होती है एक लड़की से जो उसे बहुत पसंद आता है। वो पार्क में दिखी लड़की या लड़का उसे इतना याद आता है कि माइंड ही कंफ्यूज हो जाता है कि क्वेश्चन याद करें या उस लड़की को। और कुछ दिन तक चलता है ये। उसके बाद हम इजहार करते हैं और बदकिस्मती से अगर वो इजहार एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर क्या, कॉन्टेक्ट नंबर शेयर होते हैं, फिर तो रात दिन चैटिंग। बंदा परेशान है, भगवान नहीं क्या मिलता है यार इनको। बाबू खाया, और वो बाबू कुछ खाए ना खाए, पर एग्जाम में फेल कराकर आपके पापा के डंडे और मम्मी के चप्पल जरूर खिलवाएगी। तो पार्टनर ऐसा बनाओ कि तुम्हारे साथ हमारी स्टडी में हेल्प करे। यार ये सोच लो कि अभी हमारी उतनी उम्र ही नहीं हुई है कि हम प्यार करें। तुम दोस्ती कर सकते हो, लेकिन होता इसका अपोजिट है। आप ये वीडियो राज की बात ऑफिशियल चैनल में देख रहे हैं। हम लोग उसी बाबू के चक्कर में पड़ जाते हैं और पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगा। हमारे अंदर से वो मोटिवेशन का अता पता नहीं रहता जो हमने गांव से यहाँ आते हुए डिसाइड किया था कि हमें 85% स्कोप देना। इस बात पर तो माइंड विचार ही नहीं करता, और करे भी कैसे? 24 आवर तो उसी पार्क में दिखी लड़की के बारे में सोचता रहता है। भले ही उसकी बाबू उसके साथ टाइम पास न कर रही है। और जब एग्जाम के कुछ दिन बचते हैं तो इसी डिप्रेशन के चलते कि वो फेल होने पर वो हमें छोड़ के न चली जाए, हम लोग बड़ी हिम्मत करके पुस्तक उठाते, पर माइंड में उसी के ख्याल और तरफ दौड़ रहे होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, उस पुस्तक को जैसे उठाया था वैसे के वैसे चुपचाप धर देते हैं और उठाते हैं मोबाइल और देखने लगते हैं कहीं वो ऑनलाइन तो नहीं आ गई। दोस्तों, मोबाइल एडिशन पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखें। कम टू द पॉइंट। और अगर किस्मत से ऑनलाइन दिखी तो फिर शुरू। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती, ये बता दे तू। नहीं, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तेरा मेरे से प्यार है या नहीं? तू अगर ऐसे करेगी ना तो मैं वैसे करूँगा, और अगर तू वैसे करेगी। एग्जाम वाले दिन हम कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रहे होते हैं। हे भगवान, बनेगा कि नहीं, क्या होगा, याद ही नहीं किया कुछ, ऐसे माइंड में ख्याल आते हैं। और जब पेपर देने बैठते हैं तब वहाँ कुछ प्रश्नों के उत्तर तो आ रहे होते हैं। जब शिद्दत से हम उन क्वेश्चन के आंसर लिख रहे होते हैं तभी उसकी याद की सुनामी आती है और अपने साथ उन प्रश्नों के उत्तर को बहा कर ले जाती है।
फिर भी जैसे कि तैसे हम लोग पेपर खत्म करके आते हैं। रिजल्ट वाले दिन आपकी बाबू का फोन आता है और बाबू आपसे कह रही होती है बाबू रोल नंबर बताओ, और हम लोग इतने मासूम होते हैं कि उससे रोल नंबर बता भी देते हैं। और थोड़ी देर बाद उसका कॉल फिर से आता है, बड़ी खुशी से बताती है कि मेरे 80+ स्कोप या परसेंट बने। और जब आप पूछते हैं कि आपकी परसेंटेज कितनी बनी है, कुछ देर के लिए खामोशी सी छा जाए और बड़ी धीमी आवाज में वो कहती है अपना खुद देख लो, और फोन कट हो जाता है। और जब आप अपना रोल नंबर डाल के चेक करते हैं कि आप देखते हैं कि आप फेल हो गए और बड़े ही डिप्रेशन में गुजरने लगते हैं। घर वाले के ताने, पड़ोस के ताने सुनकर आप अपने आप को एक अंधेरे कमरे में बंद कर ले। साथ होता है तो केवल एक रस्सी और आपकी आखिरी चिट्ठी। और मोबाइल इसलिए कि आप अपने अंतिम समय में अपने बाबू से बात कर सके। बताओ, यहाँ भी आप मरने जा रहे हो, फिर भी आपको मरते मरते आपको इतना टाइम नहीं है कि आप अपने घर वालों से बात कर लो। आप बात करोगे उसी बाबू से जिसने आपकी जिंदगी बर्बाद करी। और फिर फोन लगाते हैं, तभी आप देख रहे होते हैं कि वो आपकी फोन बार बार कट कर रहे होते हैं और आप निराश परेशान। भी आपके दोस्त का फोन आता है और वो बताता है कि भाई मैंने तेरी वाली को विक्की के साथ बात करते देखा। तभी आपको ख्याल आता है कि विक्की तो वही लड़का है जिसने इस साल एग्जाम में टॉप किया था। और तब आप बिल्कुल टूट जाते, आप इस असहनीय दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तभी आपका दोस्त पूछता है कि भाई तेरे कितने बने। आपकी जुबान में एक खामोशी सी छा जाती, वही जुबान जब इस रिलेशनशिप के पहले अपने मित्रों के सामने कैंची की तरह चलती थी। वो आज कुछ भी बोल पाने में सक्षम नहीं रहे और आप फोन काट देते हैं। और उस वक्त आपको जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो आपसे कोसों दूर जा चुकी होती है। आपके लिए ये पल बहुत ही पेनफुल रहता है और आपकी सोचने समझने की क्षमता एकदम छीर्ण हो जाए और आप इस दुनिया को अलविदा कहने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। और फिर देखा तो किस प्रकार उस मोहब्बत ने उस मासूम लड़के की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद की। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में बताऊंगा कि मैं इस प्रेम रूपी माया जाल से कैसे निकला। हाँ, मैं भी एक इंसान हुआ, मुझे भी प्रेम हुआ, लेकिन मैं उस जंजाल से कैसे निकला मैं अगली वीडियो में बताऊंगा अपनी प्रेम कहानी।